Good morning students. Now we start chapter number 1 of class 9th NCERT Maths Number System. इससे पहले हमने 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। वो किस पे बेस्ड थी? नंबर्स के डेफिनेशंस पे बेस्ड थी। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन दोनों की हम डेफिनेशन कर चुके हैं। बट इसे आप कैसे पहचानोगे कौन सा नंबर हमारा रेशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा? हमने पढ़ा है रेशन की फॉर्म हमारी पी अपॉन क्यू में होती है। कैसी होती है? पी अपॉन क्यू में। अगर मैं कह दूँ ये 0.6666 चला जा रहा है, या फिर ये कह दें 0.6 बार, ये बार भी लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ये वाला नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये रेशनल है या नहीं है? क्योंकि अभी तो ये डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, इसी को हम आज मैं डिफाइन करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नंबर। दो टाइप से मैं यहाँ पे नंबर अभी रीड करवा रही हूँ। वैसे तो नंबर आपको पता ही है, नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं हमारे पास नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होंगे? और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कैसे होते हैं हमारे पास? ये 2 टाइप से रहेंगे, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल क्या होगा? जो स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा एक नंबर डेसिमल के बाद, और ये एक नॉन स्टॉप चलता रहेगा। ठीक है, वहीं अगर इसे हम देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये कैसा होता है? ओनली नॉन टर्मिनेटिंग होता है। भाई अगर कोई पॉइंट के बाद रुक जाएगा तो मैं इसे रिमूव करके नीचे 10 नहीं लगा दूंगी, जितनी डिजिट होती है उतनी 0 लगा देता, बन गया रेशनल नंबर। तो इरेशनल में क्या होगा कि वो नॉन स्टॉप चलता जाएगा कोई भी। ठीक है ना, डिजिट है। फॉर इसका एग्जांपल लेते हैं 4.125, 625 या 0.5 या 0.2, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब इसमें क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा रहेगा एग्जांपल? इससे पहले इसका यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, ये इसकी जो एग्जांपल होंगे वो रिपीटिंग होंगे। कैसे पैटर्न होगा इसका? रिपीटिंग पैटर्न होगा। फॉर एग्जांपल 0.666, 0.262626, ठीक है, इस तरह से पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। या क्या आएगा? 1 2 3 2 3 2 3, इस तरह से। यानी कि ये वाला नंबर जो है हमारा 1 नहीं रिपीट हुआ है, तो सिर्फ इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.12 बार। ठीक है, 2 3 बार, इस तरह से। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? ये नॉन रिपीटेड भी होगा, नॉन रिपीट नहीं होगा ये। ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे मैंने लिया 1 0 आ गई, फिर 2 1 आ गए, फिर 3 0 आ गई, फिर 3 1 आ गए, फिर 1 0 2 0 आ गई, ये 2 1 आ गए। तो इसका पैटर्न जो है मतलब सिमिलर नहीं होगा, है ना। ऐसे नहीं करेंगे 3 0 है तो ये 2 0 आ गई, फिर 1 0 आ गई, फिर क्या करोगे? फिर भी वो स्टॉप तो नहीं हुआ ना। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे 1 2 3 5 7 8 8 9 3। तो अगर आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछे इरेशनल का, कुछ भी पॉइंट के बाद लगा दो। इट डजंट मीन कि वो आपका आंसर शीट से मिलेगा, मैच करेगा, नहीं मैच करेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि आप जिस यहाँ पे 2 0 सोच रहे हो तो वो उसने 2 ही 0 लगा रखी हो। क्या पता उसने यहाँ पे 3 0 लगा रखी हो। तो वो आपका इरेशनल का एग्जाम्पल लो, अपनी तरफ से लोगे, वो आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, वैसे आंसर दे रखे हैं एनसीईआरटी में उसके। चलिए, ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर का। अब ये डेसिमल जो मैंने ये डेसिमल लगा रखे हैं, इसे सीखते हैं डायरेक्ट वे में कैसे होता है। जैसे आप पहले क्या करते थे, यहाँ पे अपने 400 है ना, 8 से किया तो 5 जा, चलो ये तो कोई नंबर वैसे ही ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया कोई 86 ले लेते हैं। अब इसे 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना है तो 2 से जाएगा 6, फिर 2 रिमेन बन गया, 6 बच गया, ये 8, फिर यहाँ पे 24, ये 2 बच गया, फिर पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज़ करा, और फिर आपने 18 चला दिया, फिर 2 बच गया, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो आपने फिर 0 लगा दिया, 6, ऐसे कर करके आप लगाते थे। अब इसका कुछ डायरेक्ट फॉर्म मैं आपको बताऊंगी। ये वाली जो वीडियो है वो छोटी रहेगी, सिर्फ मैं इसी को डिफाइन करूंगी। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अदरवाइज वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। देखिए बेटा, आपके पास हमने हमेशा एक रूल पढ़ा है। वो कैसा पढ़ा है कि 2 5 है, अगर डिनोमिनेटर में 10 लिखा है, यानी कि 1 0 है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? 2.15। हमने हमेशा नंबर ऐसे पढ़े हैं, 1s 10s 100 1000, है ना, 10,000 हमने इधर से पढ़े हैं। तो हम जो वो लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, वो भी हम इस साइड से ही लगाते हैं,
है ना, इधर का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक और देखते हैं, 125 डिवाइड बाय 10 है, तो एक डिजिट है, मतलब 1 0 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, लग गया पॉइंट, ठीक है ना। और कोई ले लेते हैं, 6728 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 0 ही लेती हूँ मैं। इसे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे 1 0 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 8 पॉइंट वंस के बाद 276, ठीक है ना। इस तरह से हम लगाते हैं। अच्छा, हमने ये तो सीख लिया कि नीचे अगर 10 हो तो हम डायरेक्ट डेसिमल्स लगा देंगे, ठीक है। इतना, मैं इसमें कुछ भी रब नहीं कर रही हूँ, ये हमने लगा दिया। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अगर मेरे पास ऐसे कुछ नंबर लिखा है, सपोज करो 7/2 लिखा है, तो या तो मैं इसे डिवाइड करूँगी 2 से, कि ये 3 से जाएगा, 6 बन गया, 1 बच गया, फिर पॉइंट लगा दिया, इंक्रीज कर दिया 0, और ये 5 से चला गया। एक तो ये पैटर्न हुआ कि आपने सॉल्व किया। या हम क्या देखें कि अगर मेरे को डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। अगर मुझे डिनोमिनेटर में 10 मिल जाए, यानी कि मैं अगर इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो 35 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। एक डिजिट है, इसे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा सकती हूँ, आंसर। अगर आपने ऐसे डिवाइड करके करा तब भी वही आंसर आया। अब एक और चीज़ देखो, 7/5 है। अब 7/5 को करते हैं, 7/5 से डिवाइड करोगे 1 जा, और ये 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया, आपने 0 इंक्रीज कर दिया, 4 से पे गया 20, कैंसिल हो गया, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ कि 1.4 आ गया। एक और तरीका हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या हो जाए, 10 हो जाए। क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में 10 हो जाए। अब 5 है तो 10 कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 14, और ये 10। फिर से वही एक डिजिट है 0, तो एक डिजिट बाद है, एक 0 है तो हम एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर। अच्छा चलिए, अब 4 आ जाता है। यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया, 9 ले लिया। अब 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9, 2 × 2, एक 2 था तो 10 बनाने के लिए एक 5 की जरूरत पड़ रही थी। अब 2 2 है तो 2 5 की जरूरत पड़ेगी। भाई ये दोनों 10 बनाएंगे, ये दोनों भी 10 बनाएंगे, तो मेरा नीचे 100 बन जाएगा, है ना। 10 × 10, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना। जो ना समझ में आया मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 25 जा, है ना, 9 × 25 कितना हो जाएगा, 45, 4 कैरी, और ये 20 आ गया। 225 अपॉन में 100, 2 0 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, 5 2.2, ठीक है, ये आ गया। कहने का मतलब क्या है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/1 क्या है, 3 है, 1/3 है। अब मुझे इसे 10 बनाना है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, नहीं बन रहा 6। फिर मैं 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, या 3 से कर देती हूँ, 3 से करा 9 बन रहा है ना। और ये फिर मैंने इसे 4 से कर दिया, फिर भी नहीं बन रहा है, 12 बन रहा है। 5 से कर दिया, 15 बन रहा है, फिर भी नहीं बन रहा है ना, फिर भी नहीं बन रहा है 15, मतलब 10 नहीं बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 2 और 5 ही एक ऐसे नंबर है, ये दोनों ही एक ऐसे नंबर हैं जो किसी को डिनोमिनेटर में 0 बना के देंगे। 11 को देख लो, 7 को देख लो, 3 को देख चुके हो, 4 को देख चुके हो। देखो 1 तो 1 है ही, 2 को आपका डन हो जाएगा कि ये बन जाएगा, 3 नहीं बन रहा, 4 भी बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 × 2 में कन्वर्ट होगा। इसके लिए एक 5, इसके लिए 5, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10 बन जाएगा। 5 तो अपना नंबर है ही। 6 नहीं बनेगा क्योंकि 2 तो काम कर जाएगा, लेकिन 3 नहीं काम कर रहा है, ये वाला काम नहीं कर रहा है। 7 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी काम नहीं करेगा। 8, 2 × 2 × 2 × 2, 3 है तो 3 ही 5 लग जाएंगे, है ना। तो ये एक इसका 10, एक इसका 10 और एक इसका 10 हो जाएगा। 9 है, 3 × 3, जब 3 नहीं बन रहा तो 9 कहाँ से बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब है डेसिमल में या टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट कर जाए, जो स्टॉप हो जाए, ठीक है ना, जो स्टॉप हो जाए वो क्या है कि क्या 2 और 5 ही एक ऐसे 2 नंबर हैं जो किसी नंबर के नीचे हमें 10 बनाने में हेल्प करेंगे। अब जब 10 बनेगा तभी तो पॉइंट लगाओगे, समझ में आ रही है, तभी तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्या है, जो स्टॉप हो जाए एक बार पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल अभी यहाँ पे लेती हूँ। जैसे 100 है, यहाँ पे 0 0 है तो ऑलरेडी आपको 0 0 लगा हुआ है, तो 6 3 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया और ये आंसर। अब 13 है, 13 जाएगा, नहीं जाएगा।
फिर इसे वही 3 से डिवाइड करोगे आप, है ना। 3 भाई न्यूमिनेटर है तो अंदर, देखो इसमें भी कई बार बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं। देखो क्या लिखा है, 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मतलब इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी ये एक्सरसाइज। अब देखो न्यूमिनेटर सबसे पहले 3 लिख दो, इसका मतलब क्या है डिवाइड, यानी कि डिवाइड कर का साइन लगा दो। फिर क्या है 13 लगा दो। अब पॉइंट लगाओ, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 0 कर दिया। 30 में जाएगा 1 पे, 20 पे चला जाएगा 26, है ना 26। इसे माइनस करोगे 4, एक पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है तो 0 मुझे आराम से मिल जाएगा। 3 × 9 39, समझ गए। इस तरह से हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। और ये 11 है, इसे भी ऐसे ही करेंगे। ये भी डिनोमिनेटर में 11, देखो यहाँ पे 8 है, इसे सिंपल, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में करोगे तो क्या आएगा 33/8। 8 को क्या लिखोगे 33/2 × 2 × 2। तो कितने 5 की ज़रूरत है आपको, 5, मतलब 3 टाइम्स 5 की ज़रूरत है। अगर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर जो भी आएगा हम आंसर सॉल्व करेंगे। क्लियर है। देखो ये 0 0 तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब रहेगा ही, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 4 × 100 लिख सकती हूँ। अब 100 की तो बात ख़त्म हो गई, है ना। अब 4 को कन्वर्ट करना है, 4 को किस में 2 × 2 में। इसे भी 5 की एक ज़रूरत पड़ेगी, इसे भी 5 की। जब न्यूमिनेटर में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हम 5 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने क्या सीखा दोबारा से मैं लर्न करवा देती हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हमने रेशनल और इरेशनल का देखा था, ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या किया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं ये हमारे पास। अगर ये ऐसे है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 4.125 है तो मैं इसका डेसिमल को रिमूव करके 1 2 3 0 लगा के 1 लगा दूंगी, तो ये भी तो मेरा P/Q की फॉर्म में हो गया। 625 है तो पॉइंट को रिमूव करूँगी या डेसिमल को रिमूव करूँगी, 1 2 0 लगाऊंगी और 1 लगा दूंगी, ये भी मेरा P/Q की फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो स्टॉप कर जाए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन स्टॉप चला जा रहा है, ये भी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज में आएगा, मैं वहीं पर आपको एग्जांपल लेके बताऊंगी, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन को करेंगे 2 6 2 6। और जैसे अब यहाँ पे 1 है 2 3 है, सो सिर्फ 2 3 पे हम बार लगाएंगे, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है 2 3 रिपीट हो रहा है। अब इरेशनल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेंगे। इसमें कोई पैटर्न ने रिपीट करा था, 2 6 2 6 2 6 6 6 6 1 2 3 2 3 2 3, ठीक है। किसी पैटर्न ने रिपीट करा, पर यहाँ पे कैसा है, नॉन रिपीटिंग है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में हमारा 10 था, मैंने डायरेक्ट पॉइंट लगा दिया। वही मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 होता है, 2 किससे 10 बनेगा, 5 से। 5 किससे बनेगा, 10 से। अगर 4 है यानी कि 2 बार है 2 हमारे पास, 2 बार 5 लगा देंगे। 8 है तो 3 बार 5 लगा देंगे। ये हमने किया था ना एक्सरसाइज में, यहाँ पे मैंने बताया था अभी कि इसे वैसे करेंगे। क्लियर है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो ये बिल्कुल देखना मत भूलना 1.3, और कोई इशू हो तो आप कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।